नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिल चुका है। लेकिन इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सैम पित्रोदा ने राम मंदिर पर ही सवाल उठा दिए हैं। सैम पित्रोदा ने यह कहा है कि उन्हें ये बात परेशान करती है कि देश की आज की राजनीति में राम मंदिर और दीप जलाना राष्ट्रीय मुद्दा है। इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी आजकल अपना ज्यादा समय जो है वो मंदिर को दे रहे हैं। इस तरीके से सैम पित्रोदा ने राम मंदिर पर सवाल उठाए हैं। पहले तो मैं आपसे बात कर रहा हूं एज ए सिटीजन हुज वोट मैटर्स। वो पहली चीज है जी कि आई एम स्पीकिंग फॉर एवरी सिटीजन हुज वोट मैटर्स, हुज वोट इज वैल्यूएबल, शुड बी हैंडल्ड प्रॉपरली, एंड यू शुड गिव मी confidence and trust as election commission because you are independent. And if you don't do, Supreme Court should intervene. That's one. Two, as a political person, I would request my party to take this very seriously. I would request all the alliance members to pay much more attention to this than you have paid. It is not a simple issue. Don't overlook it, because 2024 election is going to decide the destiny of a nation. It is going to decide the path that India takes in the future. And I'm worried about it. I'm worried about it because I see too much importance given to religion. I see that democracy is being undermined. When Prime Minister of a country for 10 years does not give a press conference, that bothers me. When everyone thinks that everything good that happens in the country is only because of Prime Minister, that bothers me. When Prime Minister has no problem giving name to a national stadium on his own name while he's alive, that bothers me. So there are signals I'm getting. कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से पहले ये सवाल उठाए हैं। जाहिर तौर पर सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से ये सवाल उठाया है कि क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या बेरोजगारी और महंगाई, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासी बवाल शुरू हो गया है। सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। Which says we are on wrong direction. When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. National agenda should focus on education, employment, growth, economy, inflation, health, environment, pollution. उसकी तो बात होती नहीं है। बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की। This is not how you build a modern nation. We have seen that the nations based on religion, whether it is Israel or Pakistan, are very different from nations built on democracy, freedom, human rights, diversity, inclusion, like America. That's what we want. Our founding fathers very clearly articulated, understood, and put it in our constitution that everybody is equal.
तो जिस तरीके से एएनआई से बातचीत करते हुए सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर सवाल खड़े किए हैं, उनका यह कहना है कि मुझे किसी भी धर्म से कोई समस्या नहीं है, कभी कभी मंदिर जाना ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य मंच नहीं बना सकते। ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ये मुद्दा क्यों उठा रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का खुलकर विरोध किया है। राम भगवान के ही अस्तित्व से कांग्रेस पार्टी इनकार करती रही है, लेकिन आज जब भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है, अयोध्या नगरी जगमगा रही है, रामलला के स्वागत के लिए तैयार है, तो कांग्रेस पार्टी उस पर जमकर सियासत कर रही है। सैम पित्रोदा जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं, उनसे दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई ने बातचीत की और तमाम सवाल उनसे पूछे गए, राम मंदिर से लेकर 2024 लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ इंडी अलायंस में क्या राहुल गांधी अपना कोई कमाल दिखा पाएंगे, इसको लेकर भी सवाल सैम पित्रोदा से किए गए। लेकिन सैम पित्रोदा की बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली। उन्होंने कहा कि अपने धर्म का पालन करें, लेकिन धर्म को राजनीति से अलग रखें। ये भी उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आज लोकतंत्र कमजोर हो गया है। एक देश का प्रधानमंत्री 10 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, ये बात मुझे परेशान करती है। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि पीएम मंदिर में ज्यादा समय दे रहे हैं, ये मुझे परेशान करता है। तो ये वही सैम पित्रोदा है जो कि राहुल गांधी के साथ विदेशों में जाकर भारत को कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपमान भारत का करते हैं, जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाते हैं। हालांकि सवाल उनसे ये भी किया गया था, जिस पर जवाब देते हुए सैम पित्रोदा ने ये कहा कि जब हम विदेश जाते हैं तो हम इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम इंडियन सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। ये साफ तौर पर सैम पित्रोदा की ओर से कहा गया। लेकिन इसी के साथ साथ राहुल गांधी को लेकर भी सैम पित्रोदा ने इसी इंटरव्यू में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को समझना मुश्किल है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि बदलने को लेकर सवाल उनसे किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को समझना मुश्किल है, क्योंकि भारत में एक राजनेता होने का मतलब झूठ बोलना और चालाकी करना होता है। राहुल गांधी राजनीतिक डीएनए वाले एक युवा और शिक्षित नेता हैं, वो बुद्धिमान हैं। इस तरीके से राहुल गांधी की तारीफ में सैम पित्रोदा ने कसीदे पढ़ी है। देखिए, राहुल गांधी एक युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका डीएनए पॉलिटिकल डीएनए है, वो बहुत समझदार हैं। लेकिन उन्हें समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इंडिया में आप ऐसा समझते हैं लोग कि आप कनाइविंग हो, आप झूठ बोलें, आप लोगों को मैनिपुलेट करें, तो आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं। अगर आप सच में मानते हैं, सीधी बात करते हैं, तो आप नाइव हैं। So according to me, Rahul Gandhi is very qualified. He may have a different style. He may have his own style, which we all have. But he is definitely qualified to lead. That's one. Two, when we go abroad, we don't criticize India. We criticize Indian government. Two separate things. Don't confuse criticizing Indian government with criticizing India. लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर उन्होंने बयान दिया है, जाहिर तौर पर उस बयान के बाद अब सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत की है, जिस तरीके से राम मंदिर का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है, बावजूद इसके आज जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जब रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे, जहां आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट हो, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, यूपी की सरकार हो, तमाम लोग
तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक भव्य आयोजन जो है वो करने की तैयारी है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के एक नेता का इस तरीके से सवाल करना कि ये बात मुझे परेशान करती है कि देश की आज की राजनीति में राम मंदिर और दीप जलाना राष्ट्रीय मुद्दा है। कि मैं आपको ये बता दूं कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, इसके अलावा जो देश के पूर्व पीएम रहे हैं मनमोहन सिंह और कई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया है। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस समारोह में शामिल होंगे या नहीं होंगे। जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा राम भक्त हूं, बीजेपी तो सिर्फ इस राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत करती रही है, लेकिन इन सब की पोल अगर कोई खोल रहा है तो वो है सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस पार्टी, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है, उसके चेयरमैन है। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये तमाम बातें कहकर और कहीं ना कहीं धर्म को लेकर जिस तरीके से उनका बयान दिया गया है, उन्होंने सभी धर्मों का जिक्र किया है, लेकिन राम मंदिर का साथ ही साथ विरोध भी कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले वक्त में बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को गंभीरता से लेना होगा हमें, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। और जाहिर तौर पर 2024 का चुनाव देश का भाग्य तय करेगा, ये तय करेगा कि भारत भविष्य में क्या रास्ता अपनाएगा। ये तमाम बातें जो है सैम पित्रोदा की ओर से कही गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।